अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखशाद भी। नाज़रीन, मिडल ईस्ट के हवाले से कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इंफॉर्मेशन सामने आई है। अब तक की अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हो चुकी है और इस बात में कोई शुबा नहीं कि यह जंग मजीद फैलने वाली है। इस वक्त की ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान के दुश्मन ममालिक इंतहाई खौफजदा हैं और अपनी अवाम को सैकड़ों मीटर जेर जमीन बंकर्स में छिपने का मशवरा दे चुके हैं। लेकिन अब इस जंग में एक और मुल्क की शमूलियत या उसकी एंट्री ने अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तमाम तरह तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और एक जो पाकिस्तानी अवाम के लिए थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करूंगा। गुज़श्ता रोज वजीर आजम की जानिब से जो खिताब किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तरफ इशारा किया गया, कुछ इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मर्तबा फिर इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। अभी जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए उनमें तो सरकारी जो पेट्रोल होता है अफसरान और मुलाजमीन का, उसमें कटौती शामिल है। दफातर से काम करना जो है उसमें कुछ कमी की गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से बचने के लिए जो इजाफी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं उनमें कमी लाने की भी तजवीज और अहकामात पेश कर दिए गए हैं। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे की जो समरी है वो भिजवा दी गई है और इतलात के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है वो 400 रुपए फी लीटर तक जाने का कवी इम्कान मौजूद है। यानी ये इस खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल होगा जो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा और इतनी महंगाई खत्ते के किसी और मुल्क में दिखाई नहीं दे रही। बहुत से ममालिक ने 5 रुपए इजाफा किया है पेट्रोल में, 5 से 10 रुपए इजाफा तो किया गया लेकिन पहले 55 रुपए और अब फिर मजीद इसमें इजाफा तकरीबन 70 से 76 रुपए के करीब होने की जो समरी भिजवाई गई है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अब आप जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त मिसाइलों का तबादला हो रहा है और इसमें एंट्री हुई है। जो इतलात सामने आ रही हैं अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है। सोर्सेज ये बताते हैं और अभी इसकी कोई मुसद्दिका इतलात जो है उस तरह से नहीं आई, लेकिन इंफॉर्मेशन ये सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की जो ईरान में एम्बेसी मौजूद है उसको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है। और किम जोंग जो है वो तो पहले से ये चाहते हैं और इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर बड़ी मीम्स भी बन रही है और इसको वज़ीका खेज तरीके से भी डाला जा रहा है। लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है क्योंकि पहले भी एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट नॉर्थ कोरिया की जानिब से दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को कई बार थ्रेट किया गया और अमेरिका को बराह रास्त मुखातिब जो है वो किया गया और इस मर्तबा अगर एंट्री होती है नॉर्थ कोरिया की तो ये सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो सकती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ दिफाई तौर पर बड़ा जारहाना अंदाज रखता है और जो नॉर्थ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है उसके रडार पर तमाम तर अमेरिका के जो दिफाई जो दफातर है, जो हेडक्वार्टर्स है वो मौजूद है और इसी तरह से ईरान के दुश्मन मुल्क की भी तमाम तफसीलात जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल बन सकती है अगर इस खबर में मुकम्मल तौर पर सदाकत मौजूद है जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है और हमें भी मौसूल हुई है। दूसरी जानिब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ईरान के हवाले से है। ईरान में मुश्तबा खमीनी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और मुश्तबा खमीनी के मुताबिक इस जंग का खात्मा अब अमेरिका की मर्जी से नहीं बल्कि ईरान की मर्जी से होगा और अगर ईरान को इस हवाले से तसल्ली हुई और ईरान ने इस हवाले से सीज फायर करने के लिए रजामंदी जाहिर की तभी सीज फायर होगा, वरना अहम शख्सियात जब तक मौजूद हैं और जब तक अपने दुश्मन मुल्क को ईरान की जानिब से ठीक ठाक सबक नहीं सिखा दिया जाता। अभी तो अहम शख्सियत की हलाकत की खबर भी जो है वो ज़ेरे गर्दिश और इसको ब्रिक्स न्यूज समेत कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जानिब से भी, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स है उनकी जानिब से भी रिपोर्ट किया गया है और अगर इस खबर में सच्चाई है तो ये सूरत हाल भी बहुत ज्यादा जो है वो तशवीशनाक हो सकती है। लेकिन अब तक की जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और मुसद्दिका इतलात है वो ये बताती है कि मुश्तबा खमीनी ने अपने हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया है और ये 34वीं मिसाइलों की जो लहर है वो अमेरिका के फौजी अड्डों और अपने दुश्मन मुल्क की जानिब ईरान की जानिब से कुछ ही देर पहले रिलीज कर दी गई है। और ये सूरत हाल जो है ये इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही
اور جنگ کی تباہکاری جو ہے وہ لے کر سامنے آ سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے اور آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک طرف جو پرابلم بنی ہے، جو اکنامک کرائسس ہے وہ تو ہے، لیکن یہ جو بڑے پیمانے پر تباہی ہونے جا رہی ہے یہ انفراسٹرکچر کو اتنی جلدی سنبھلنے نہیں دے گی اور معاملات جو ہے وہ مزید بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اردن کے حوالے سے، گلف ممالک کے حوالے سے، شارجہ کے حوالے سے اور یو اے ای کے حوالے سے، دبئی کے حوالے سے، قطر کے حوالے سے۔ تمام ممالک میں اس وقت تمام تر سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں، جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو جنگی سائرن ہیں وہ تمام ایسے ممالک میں اس وقت سنائی دے رہے ہیں جو امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرتے رہے ہیں۔ گو کہ ایک دفعہ ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس طرح کے تمام ممالک کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جو براہ راست اس جنگ میں انوالو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی تنبیہ مشتبہ خبینی کی جانب سے کر دی گئی تھی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب امریکہ کے سفیروں کو فوری طور پر نکالا جائے اور ان کو ملک سے نکالا جائے اور ملک سے ان کو بالکل آؤٹ کیا جائے، تبھی آبنائے ہرمز سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں یہ ممالک، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ممالک ہیں آبنائے ہرمز سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر امن کا قیام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ بھی اتنا آسان نہیں ہے ہاتھ ملانا، ملا ہوا ہاتھ چھوڑنا، اور پھر جن کے ساتھ تو معاہدے ہیں وہ کس طرح سے انتہائی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور لہٰذا اسی وجہ سے ممالک نے جو ہے، جو گلف ممالک ہے جو امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے اس پر کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، مزید جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔